विश्व बंधु, देश बंधु प्रणाम। आज का डिस्क्रिप्शन है सब्सक्राइबर, जिसका हिंदी मतलब होता है सहयोगी, हिंदी मतलब होता है साथी, हिंदी मतलब होता है अनुयायी, भक्त। सब्सक्राइबर, इसके बारे में विस्तार से बात करूँगा। एक दूसरी चीज़ है कि विश्व बंधु, देश बंधु। मैं भी तो विश्व बंधु, देश बंधु हूँ, इसलिए मैं भी आपको विश्व बंधु, देश बंधु ही समझता हूँ। बंधु का मतलब होता है अपनापन, और बंधु का मतलब होता है भाई। बंधु का मतलब दोस्त भी होता है। तो मैं आपको अपनापन में लाता हूँ और अपनापन अपनाता हूँ, और आपसे भी यही आशा उम्मीद है कि आप लोग भी विश्व को अपनावें, देश को अपनावें और देश बंधु विश्व बंधु कहलावें। इसलिए मैं आप लोगों से ये बता रहा हूँ। देखिए, जब मैं 5 साल का हुआ है तब से मेरा मेमोरी काम कर रहा है। 5 साल के पहले क्या हुआ ये तो नहीं मैं कर सकता हूँ। अपना मेमोरी से कोई बताएगा तो बता सकता, अपने से कैसे बता। लेकिन अपने से मैं जानता हूँ कि 5 साल के बाद क्या हुआ। 5 साल के बाद माता पिता ने अपने परिवार से परिचित कराया ही, अपने सगे संबंधी से भी परिचय कराया, अपने समाज के कुछ लोग से परिचय कराया, गांव वालों से कराया, देश क्या है उससे भी परिचय कराया, संक्षेप में दुनिया क्या है उसका भी परिचय कराया। तो इस तरह उस समय जो देश दुनिया हमको समझ में आया और उस समय का जो समाज समझ में आया, इस समय का जो गांव समाज, शहर समाज के बारे में जो भी समझ आया, वो समझ अभी नहीं था। अब फिर हो गया मेरे पास, फिर वही समझ हो गया, वही देश, वही दुनिया, वही समाज और वही घर परिवार, सब वही हो गया। तो ये जो चीज़ है इसको हम बहुत पहले से समझ रहे थे। बीच में क्या हुआ, गड़बड़ हुआ। वो गड़बड़ कहाँ से हुआ? मूर्ख लोगों का बनाया हुआ सोच से उत्पन्न समाज, उत्पन्न गांव, उत्पन्न दुनिया, इस चक्कर में हम चले गए। उस चक्कर में चले जाने से सब गड़बड़ लगा, और आपको अपना सब कुछ है। तो इसलिए बंधु, मैं अपनी बात आपको समझा रहा हूँ। बंधु, दोस्त बनने से क्या फायदा? जैसे दोस्त बन के आए हैं, दोस्त बन के जाएंगे, और उससे फायदा यही है कि परोपकार का कर्जा का किसी से लिए बचपन से लेके बीच में, और वही कर्जा सबको लौटा के दोस्त बन के, इंसान बन के चलेगा। धरती पर आने के बाद कर्जा तो सबके है। माता पिता का तो पहला कर्जा माता पिता का है, उसको उतारना। इसके बाद समाज का, देश का, दुनिया का, सबका कुछ न कुछ कर्जा है, उसको उतारना। और अपना जो है, अपना कर्म फल जो बनाने के लिए अपना भी कर्म करना, और कर्म बना के सबसे दोस्त बना के इस दुनिया से चला जाना। देखिए मैं बताता हूँ। मेरे पास तो जब ये बहुत डिस्टर्ब करता है, नाम निकाल दिया जो। तो ये जो है मेरे पास जो है, राम भगवान का, विष्णु भगवान, कृष्ण भगवान, सबका आइडियोलॉजी है।
आइडियोलॉजी सबके बारे में मैं गहराई से समझ चुका हूँ, जान चुका हूँ, ज्ञान में है, और सबका आइडियोलॉजी लेके हमको चलना है। देखिए बंधु, जीवन और मृत्यु दो ही चीज इस धरती पर है। या तो कोई जीवन जी रहा है, जी रहा है, और नहीं तो कोई मृत्यु भोग होगा। दोनों भोग चल रहा है, जीवन भी चल रहा है, मृत्यु भी चल रहा है। तो मैं आपको ये बतलाऊँ कि कोई अमर नहीं है, कोई अमर नहीं रहेगा, सो बात नहीं। अमर तो है, अमर है और अमर रहेगा भी, लेकिन जीवन मृत्यु से बच के कोई नहीं है। जीवन मृत्यु सबको टच करता है, स्पर्श करता है। तो जीवन मृत्यु में हम लोग थे, जीवन मृत्यु में हम लोग हैं, और जीवन मृत्यु से बाहर हो गए, ये भी सच है। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर हम लोग अच्छा कर्म करेंगे, सत्कर्म करेंगे, सद्विचार लाएंगे, सद्व्यवहार लाएंगे, सत्य परम सत्य को अपनाएंगे, तो निश्चित रूप से हमको जो है जीवन मृत्यु से मुक्ति मिल जाएगा। और जीवन मृत्यु से मुक्ति मिलने का कारण है कि आपका अपना सद्व्यवहार, भावना आपका जो है, सद्भावना जो आपके पास है, वही आपका प्रमाण है कि आप जो है जीवन मृत्यु से मुक्त है। सद्भावना किसको लेके? भगवान को लेके। देखिए, भगवान का दुश्मन नभ है, भगवान का दुश्मन, देश का दुश्मन, दुनिया का दुश्मन, समाज का दुश्मन नभ है। तो उस नभ से हम लोगों को टकराना पड़ता है। एक रास्ते में वो मिल जाता है, अनचाहा मिल जाता है, और उस नभ से टकरा के हम लोग जो है छद बिछद होने लगते हैं। उसी का नाम है जिंदगी और मृत्यु। कभी जिंदगी का सामना करना पड़ता है तो कभी मृत्यु का सामना करना पड़ता है। इसी नभ में, इसी देश दुनिया धरती पर ही है वो नभ। आकाश पाताल जल थल सब लेके चल रहा है। तो उस आकाश से जो है वो देशद्रोही है, वो देशभक्त कभी नहीं साबित होगा। वो दुनिया का द्रोही है, दुनिया का भी दुश्मन है, देश का भी दुश्मन, भगवान का भी दुश्मन। अब तो हम लोगों का दुश्मन नहीं, हमारे समाज का दुश्मन, हमारे मनुष्य का दुश्मन, सभी प्राणी का दुश्मन। उसका दूसरा नाम हम लोग काल कहते हैं। दुश्मन है इसलिए उसको काल कहते हैं। उस काल को कंट्रोल करने वाला महाकाल वही भगवान, भगवान छोड़ कर कोई नहीं। और नहीं तो वो काल जो है नाश सर्वनाश 24 घंटा लिए रहता है, और उससे आपको, हम लोगों को बचना है। उससे बचते हुए निकलना, उस काल से, उस मृत्यु से हमेशा बचते रहना है। तो दोस्त बनने का मतलब ये है कि दोस्त अगर हम शुरू से आखिर तक दोस्ते बन के रह गए तो हमको काल को मौका नहीं मिला हम में प्रवेश करने का। अगर हम दुश्मन बने तो काल झूमते हुए, लहराते हुए हमारे पास आके रहने लगेगा। वो अपने बन जाएगा दुश्मन, कहेगा हम सारा दुश्मनी निपटा देंगे, तुम चिंता मत करो, तुम चुपचाप रहो, और ना आके दुश्मन बन के खेलने लगेगा। तो इस चक्कर में जो हैं, रह चुके हैं या हैं अभी, उससे मुक्ति पाइए, उससे मुक्त होइए, भगवान का नाम लीजिए, और तुरंत विश्व बंधु में अपना नाम लिखाइए, विश्व बंधु बनिए। विश्व का दुश्मनी को त्याग दीजिए। संसार का दुश्मनी, देश दुनिया की दुश्मनी, समाज का दुश्मनी, घर परिवार का दुश्मनी, पति पत्नी का दुश्मनी, किसी का भी दुश्मनी क्यों नहीं हो, त्याग दीजिए और दोस्त बन जाइए। और दोस्त बन के देखिए आपको कितना दूर तक हम पहुंचा देंगे। दोस्त बन के रहिए और आगे भी दोस्त बनते रहिए। फिर देखिए कि आप जो उस संकट में, प्रॉब्लम, समस्या से घिरे, मृत्यु से घिरे, वहाँ से आप मुक्त हो गए, मृत्यु से मुक्त हो गए। अब जीवन, जिंदगी क्या है? ऐश करना जिंदगी नहीं है, ऐश करना एक सजा है, दंड है, मृत्यु दंड है। जिसको मृत्यु दंड है वही घोर नरक, तपता हुआ नरक भोगता है। नरक भोगने वाले जितने हैं सब मृत्युशाला के पथिक है, और सबके साथ मृत्यु है, इसलिए वो नरक भोग रहा है।
और जिसके पास वरदान है, आशीर्वाद है, वो स्वर्ग मनुष्य भोग रहा है। मनुष्य लोग का जो स्वर्ग है वो स्वर्ग भोग रहा है। उससे ज़्यादा कर्म आप ऊंचा करते हैं तो मनुष्य लोग से विष्णु लोग का स्वर्ग भोगेंगे, ब्रह्मा महेश का स्वर्ग भोगेंगे, इंद्र लोग का स्वर्ग भोगेंगे। तो ये चीज़ जो है आपके पर सब निर्भर है, लेकिन सबसे पहले आपको मनुष्य बनना है। मनुष्य का अगर गड़बड़वा दिया है नब तो उसको ठीक करना है। पहले मनुष्य में आइए, मनुष्य रहिए, तब आपको जो है मेरा सभी सुझाव पसंद आएगा और सभी सुझाव के अनुकूल आप मनुष्य बन के और हर्षित होकर, उत्साहित होकर फिर हम ही को सब्सक्राइब करेंगे। तब आप हमको साथी चुनेंगे, तब आप हमारा दोस्त बनेंगे कि हमने दोस्त बन के आपका दोस्त बन के आपको बहुत बड़ा उपकार करके आपको कृत कर दिया। इसलिए बंधुओं, सब्सक्राइबर आत्मा का भी उपज होता है। मेरे आत्मा में अगर उपज हुआ कि मैं सब्सक्राइब करूं तो सब्सक्राइब करते रहूँगा। फेसबुक देखता हूँ बहुत से है तो सबको मैं सब्सक्राइब करता हूँ, ये सोच के नहीं कि पसंद हुआ कि ना पसंद, कुछ है सब्सक्राइब करना है कर दिए, दोस्त बनना है दोस्त बन दिए। किसी को सब्सक्राइब नहीं करना का मतलब हो गया कि मैं उसका दुश्मन हूँ, उसका दोस्त नहीं हूँ। देखिए मैं अपने साथ कितना बड़ा अन्याय किया, मैं दुश्मन बन गए तो फिर मृत्यु हमारे पास आके रहने लगेगा, कहेगा हमसे बढ़ के दुश्मन नहीं है, तुम छोटा दुश्मन, हमको बड़ा दुश्मन बनने दो, हम रहेंगे तुम्हारे पास, हम बड़ा बड़ा दुश्मनी करके दिखाएंगे। तो इसलिए कह रहा हूँ बंधुओं, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो आप लोग दुश्मनी मोलते हैं, दुश्मनी खरीद लेते हैं। अरे जितना भी चैनल है आँख मूंद के सब्सक्राइब करो, दोस्त बनो, दोस्त बन के जियो, दुश्मन बन के मत जियो। दोस्त बनो, दुश्मन बन के कोई नहीं जी पाता, मृत्यु ही मृत्यु है दुश्मन में, दुश्मनी में। दोस्ती में भी आनंद ही आनंद है, स्वर्ग का सुख है, मनुष्य लोक का ही स्वर्ग लोक है। इसके बाद जो तपस्या करेगा उसका फल इंद्र लोक है, विष्णु लोक, ब्रह्मा लोक, भोला लोक में सुख मिले। तो अभी वही समय ज़्यादा हो रहा है, इसलिए समय के ख्याल रखते हुए वीडियो फिर छोटा करता हूँ, कम करता हूँ। आगे फिर मैं इसी संदर्भ में, इसी विषय में आपको ले चलूँगा और आपको समझाऊंगा कि सुख के जो है कितने रास्ते हैं। दुख के तो बहुत रास्ते झेल चुके हैं, अब सुख के भी रास्ते आपको बताए। धन्यवाद।